जी राधे राधे। बेटा राधे राधे। महाराज ये मेरे वाइफ है, वो साल भर से बोल रही थी यहाँ पर दर्शन करने के लिए, तो मैं तो लेके आए। बाकी हम लोग क्या है, प्राइवेट कंपनी में हम लोग को छुट्टी नहीं मिल पाती महाराज जी। 2 दिन के लिए अभी मैं संडे के दिन छुट्टी मांग रहे तो बोले रूम शिफ्ट करना है। मैं बिहार का हूँ, राजस्थान में हम लोग रहते हैं, ये टाटा कंपनी में जॉब करते हैं जी। तो ऐसा हम लोग का प्राइवेट नौकरी है कि छुट्टी के लिए मांगने पर लगता है इंचार्ज से किरनी मांग लो दे देंगे, बाकी छुट्टी नहीं देंगे। अच्छा, ऐसा है लोग। तो ये क्या है कि सुबह सुबह बोलता हूँ कि चलो भाई क्यों ड्यूटी जाना है, खाना बना दो, जाएगी भगवान शंकर जी के दर्शन करेगी, लड्डू को बनाएगी, बाकी किसी तरह खाना बना देते हैं। अपने माँ बाप को सेवा करते हैं। हमारे माँ बाप को मैं पैसा देता हूँ, मेरा पिताजी डेथ हो गए, तो मैं माँ की सेवा करता हूँ, तो बोलती है कि आप माँ को क्यों पैसा देते हैं, माँ के पास पैसा है, वो ATM है, वो इनको समझा दीजिए महाराज जी। बस खड़े हो जाइए आप, खड़े हो जाओ बेटा, बात कर लो थोड़ा सी। बताइए। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। क्या कह रहे हैं आपके पति देव? ये झूठे बोल रहे हैं। इसकी माता जी ना, इसकी माता जी सूद पर पैसा चढ़ाती है। हम बोलते हैं कि सूद पर पैसा मत चढ़ाइए। पैसा चढ़ाती है? सूद पर। अच्छा, ब्याज पे। हाँ, तो हम बोलते हैं कि पैसा रखिए, वो ATM है, उसके पास पैसा ज्यादा है तभी तो पैसा सूद पर देती हैं, आप उसको पैसा मत दीजिए। हाँ, यही बोल रहे हैं मेरे लिए। तो जब आपकी माँ के पास पैसा है तो फिर सही क्या देने की जरूरत है? क्या देने की जरूरत है बताइए? सही है। ते बोल रहे हैं कि मैं अपना बेटा भाई, आप अपनी माँ की सेवा, इनको माइक दो। महाराज जी बताइए, वो उनको तो फर्ज है ना हमारा देना। नहीं बेटा, ठीक है, माँ की सेवा करो। चरण दबाते हो अपनी माँ के? हाँ। माँ की आज्ञा का पालन करते हो? हाँ, माँ की आज्ञा का पालन करो, माँ की सेवा करो। माँ को पैसों की जरूरत नहीं है तो देने से क्या फायदा? आपके और भी भाई हैं? हाँ भाई। बेटा, जो हमेशा माँ बाप होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जो बेटा पैसा कमाता है उससे ले लेते हैं, और जो घर में बैठा खटिया तोड़ रहा है उसको दे देते हैं। बिल्कुल सत्य है ये। इसलिए जो आप कमा रहे हो, कल को अपनी माँ से मांगो कि माँ पैसे दो, तो माँ कह देगी बम। नहीं महाराज जी, माँ दी। मेरे को इंजीनियरिंग में एडमिशन करवाना था, कम था तो वो 22,000 रुपया दी। अच्छा है। माँ दुकान डालना था तो वो दी 15,000 रुपया। ऐसा हेल्प करती है माँ। ठीक है, पर फिर भी आपकी पत्नी जो कह रही है कि पैसे बचाने चाहिए, वो गलत नहीं कह रही हैं। कुछ पैसा आप बचाया करो। अपनी माँ को देते हो अच्छा है, पर कुछ अपनी पत्नी को भी दो, उनके भी अपने खर्चे। भाई, जो पैसा आप बचा के रखोगे वो इन फ्यूचर आपके काम आएगा। हर माँ ऐसी नहीं है जैसा हम कह रहे हैं, पर बहुत माएँ ऐसी भी हैं जो बच्चों से पैसा लेकर उनको देती हैं। और माँ अपनी जगह सही भी है कि भाई किसी से लेके किसी को दे रही है, पर फिर भी आप अपना भविष्य भी ध्यान में रखो। माँ की सेवा करना ये ज़रूरी है, आज्ञा का पालन करना ज़रूरी है, पर अपने लिए पैसे बचा के रखना ये भी जरूरी है। महाराज जी, आप सही बोले हैं कि हम मना करते हैं कि उसके पास पैसा ज्यादा है, वो सूद पर देती हैं पैसा, तो आप उनको पैसा मत दीजिए, तो ये नहीं मानते हैं। चलो, हम मान गए। महाराज जी, इनको समझा दीजिए। मांस मछली खाते हैं, बाहर खाते हैं, घर रूम पर तो नहीं खाते हैं, बाहर खाते हैं, और बोलते हैं कि खाने में विटामिन है, डॉक्टर बताते हैं। बताइए तो। माइक दो इनको, को समझा दीजिए कि आज के बाद यहाँ से जाए, खाए मत। अब दे दो माइक। नहीं महाराज जी, अब छोड़ दिया हूँ, पूरा छोड़ दिया। मांस मछली खाते हो? पहले खाता, अब छोड़ दिया हूँ पूरा। अब छोड़ देंगे? हाँ। बेटा, मांस मछली में डॉक्टर कहते हैं प्रोटीन होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है, हमारी दालों में होता है, दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं। संपूर्ण आहार दूध है, तो हम ये चीज़ें खाएं, सलाद खाएं, सलाद में सब कुछ मिल जाता है। इसलिए हमें मछली और मांस और अंडा खाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपनी माँ की सेवा करना, माँ का ध्यान रखना, और पत्नी का भी ध्यान रखना, और बच्चों को संस्कार देना। ठीक है महाराज जी, एक क्वेश्चन है। जब हम लोग पूजा करने जाते हैं तो कोई भी बोला जाता है कि पहले गणेश भगवान को पूजा करना चाहिए, उसके बाद कोई भी। हाँ, प्रथम तो पूजा गणेश जी। अगर हमारा जो घर में है तो हम लोग पहले लड्डू गोपाल को, अभी पूजा हो रहा है तो पहले कैसे, क्या कंफ्यूज में रहता हूँ।
गणेश जी की पूजा तो सबके घर में होती है, पंचदेव पूजा में गणेश जी की पूजा है। इसके बाद फिर आप भगवान कृष्ण की पूजा कर सकते हैं, गोपाल जी की। गणेश जी की पूजा कर लो, ध्यान कर लो, फिर गोपाल जी का ध्यान कर लो। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। खुश रहिए। पीछे भैया राधे राधे महाराज जी। बैठ जाइए, महाराज बोलो जी, बेटा राधे राधे। महाराज जी शहद शहद खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? क्या? शहद। शहद? शहद तो हमारे आयुर्वेद में बड़ा प्रयोग होता है। नहीं, जैसे कोई कहता है मांसाहारी है। ना जी, शहद मांसाहारी कैसे हो जाएगा? फलों का रस है वो तो। मधुमक्खी सारा रस इकट्ठा करती है ना। कहते हैं उसमें मधुमक्खी मर जाती है ना। मधुमक्खी मर जाती है तो वो मर जाती है, उसमें कई बार लिपट कर मर जाती है। बाकी अंडे भी उनके मर जाते हैं उसमें, जब निकालते हैं शायद अंडे। देखो, जब मधुमक्खी पक जाती है ना शहद, उस समय उस मक्खी के जो अंडे हैं ना वो बच्चे हो जाते हैं। इसीलिए जब पक जाती है तब उसका पूरा प्रोसेस हो जाता है, तब तक फिर वो शहद खाई जा सकती है। ठाकुर जी को भी शहद चढ़ती है, मतलब वो खाई जा सकती है, उसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा सवाल मेरी मम्मी की तरफ से है आपके लिए। मैं रायपुर से आई हूँ। मेरी मम्मी बहुत परेशान है, उनका बेटा ना बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है वो। आपका भाई? हाँ, तो क्या करे वो? और उसका घर भी नहीं बस रहा है, कहने का मतलब है कि उनकी वाइफ भी चली गई है। तो उनको लाए नहीं आप? नहीं, मम्मी बोली मेरा सवाल आपसे आपके तक पहुँचाने के लिए। नहीं, सवाल तो आपका आ गया, पर जो ड्रिंक करता है उसको लाते तो उसको समझाते। अब बिना मरीज के वो तो इतना मूर्ख है, क्या बोलूं, कि वो मंदिर भी जाना, यहाँ आना तो बहुत बड़ी बात है उसके लिए, यहाँ आ ही नहीं सकता वो। तो आप लोग कथा सुनते हैं? हाँ, हम लोग तो सुनते हैं। तो किसी बहाने उसको कथा सुनवाइए। कथा सुनवाए? भाई, मरीज को जब तक हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे इलाज कैसे होगा? इसलिए कथा सुनवाइए या फिर यहाँ लाइए तो यहाँ समझाया जाए। भाई, अंधकार को मिटाना है तो क्या करना पड़ेगा? उजाला। उजाला, प्रकाश। हाँ। उसी प्रकार कुसंग को मिटाना है तो सत्संग का प्रकाश चाहिए। सत्संग मिलेगा तो कुसंग मिट जाएगा। हाँ। ज्ञान मिलेगा तो अज्ञान मिट जाएगा। तो आपके भाई को ज्ञान की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है। अभी उसको कुसंग रूपी अंधकार ने पकड़ रखा है। उसको कितना भी मना करेंगे वो वही करता है गुरुजी। कोई बात नहीं, सही सत्संग ना मिलने से, सही संस्कार ना मिलने से ये स्थितियां होती हैं, पर असंभव नहीं है। हजारों लोग, भारत में लाखों लोग हैं जिन्होंने शराब छोड़ दी। कई लोग प्रश्नोत्तरी में ये बात अपनी रखते हैं, आप लोग सुनते भी हैं। तो ये बिल्कुल यथार्थ है कि लोग बदल रहे हैं। आपके भाई सुनने लग जाएंगे कथा तो गारंटी हम लेते हैं वो भी बदल जाएंगे। मेरी माँ का विश्वास आप पे बहुत ज़्यादा है, वो बोली कि पूछ के देखना आपसे। उनको कथा सुनाओ या किसी भी प्रकार से यहाँ लाओ हमारे पास। ठीक है, हम उनको बात करके ठीक करेंगे। सर, मुझे और गुरुजी मुझे भी कुछ बोलना है। बोलो। आपका प्रवचन गुरुजी हमारे घर में सब के सब सुनते हैं और इतना अच्छा लगता है ना, आप बोलते हैं ऐसा लगता है ना, मतलब हार्ट टचिंग बोलते हैं आप, पता है इतना अच्छा कि हमारे घर में सब सुनना भी शुरू कर दिए। भाभियाँ सुनने लग गई हैं, बच्चे भी कुछ कुछ सुनते हैं। मम्मी तो पूछे ही मत, बस आपका लगा के बैठ बस अपने भाई को जल्दी सुनवाओ। ठीक है, उनको भी आदी बनाओ कथा का। सत्संग जाएगा तो कुसंग भाग जाएगा। एक चीज़ और पूछना था, वो तुलसी का जो माला होता है वो पहन सकते हैं हम? तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए, सबको, स्त्री हो पुरुष हो। बिना गुरु बनाए भी पहन सकते हैं? हाँ, गुरु बनाओ अच्छा है, पर माला तो पहन सकते हैं तुलसी की। ठीक है, धन्यवाद गुरु। खुश रहिए। हाँ हाँ, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है, मगर यहाँ की जो व्यवस्था है उसको देख के इतनी खुशी हो रही है कि उसका मैं बखान नहीं कर सकती। क्या? मतलब हम जैसे अगर कोई शादी करते हैं तो उसकी 1 महीने पहले से तैयारी करते हैं, कम से कम 1000-2000 लोगों का। यहाँ मतलब गिनती नहीं कर सकते कितने लोग आ रहे हैं, हजारों में। और उनकी व्यवस्था इतनी अच्छे तरीक़ा से है, माताओं की जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी तरीक़ा से है। और क्या कहते हैं, यहाँ गंदगी नाम की भी चीज़ नहीं है।